राम लक्ष्मण राम सीताराम। बोलो भज मन राम लक्ष्मण राम सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। केवट ने भगवान के चरण धोकर उनको नाव पर चढ़ाया और नाव का पार कर दिया। प्रभु उसको उतराई देना चाहते हैं, लेकिन वह लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तब भगवान ने उसको अपनी विमल भक्ति देखकर वहाँ से विदा किया। गंगा में राम ने स्नान किया, वहाँ शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। सीता ने गंगा से प्रार्थना की कि हे मातु, मैं पति देवता और देवर के साथ अगर कुशल आ गई तो मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। सीता की विनय सुनकर गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे रघुवीर प्रिया वैदेही, तुम्हारा प्रभाव पूरे जगत में कौन नहीं जानता। तुमने हमें बढ़ाई दी है, कृपा करके मुझे विनय सुनाई है, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए, पूजहि सब मनोकामना, सुजस रहो जग छाए। गंग बचन सुन मंगल मूला, मुदित सिया सुरसरी अनुकूला। तुम अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या आओगी, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होंगी और तुम्हारा यश संसार में प्रकट रहेगा। गंगा के ये वचन सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। तब भगवान राम ने निषाद राज को कहा कि अब तुम घर जाओ। सुनते ही उसका मुख सूख गया। उसने कहा कि हे नाथ, मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए साथ रहना चाहता हूँ। 2-4 दिन तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। जिस वन में आप रहने के लिए जाओगे वहाँ पर मैं पर्णकुटी बनाऊँगा। तब मुझे जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं कर दूँगा। अपने दोस्त के इस प्रकार के प्रेम वचन सुनकर भगवान राम ने गो को अपने साथ ले लिया और बाकी सब लोगों को परितोष करके संतुष्ट करके वहाँ से विदा कर दिया। तब गणपति और शिव को स्मरण करके और गंगा को प्रणाम करके अपने मित्र अनुज और सिया के साथ भगवान राम जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उस दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। लक्ष्मण ने और उनके मित्र निषाद राज ने सब प्रकार के उपाय किए। प्रातःकाल उठते ही भगवान राम ने तीरथ राज को देखकर प्रणाम किया और सीता को प्रयागराज की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके सुनाई और भगवान राम ने प्रयाग की अनेक प्रकार से बढ़ाई की। उसके बाद भगवान राम तीर्थ में सब प्रकार की पूजा की। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए। दंडवत प्रणाम करके मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। मुनि ने उनको अनेक प्रकार की आशीष दी, कुशल प्रश्न की, आसन दिए, कंदमूल फल लाकर दिए। सिया और लखन अनेक प्रकार से सुख पाते हैं। भारद्वाज ने मधुर वचन कहे कि आज इस तीर्थ के सब तप सफल हो गए। राम तुम्हें आज देख लिया तो तीर्थ में रहना सफल हो गया। मुनि के वचन सुनकर राम सकुचाते हैं। भाव भक्ति आनंद अगाने भारद्वाज के आश्रम पर आसपास रहने वाले प्रयाग के निवासी सब आ गए। दशरथ के पुत्र को देखकर मन प्रसन्न किया। राम ने सबको प्रणाम किया और वे सब अपने लोचन का लाभ लेकर, नयन लाभ लेकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रात में भगवान राम ने वहीं भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया। प्रातः प्रयाग में नहाए और सिया और लखन के साथ मुनि को सिर झुकाकर वहाँ से चल पड़े। राम ने सप्रेम कहा कि हे नाथ, बताइए हम कौन से मार्ग से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर कहा कि तुम्हारे होते सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। तब मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया। वे प्रसन्न मन से वहाँ पर आ गए। राम पर सबको बहुत प्रेम है।
और मुनि ने 4 सन्यासी ब्रह्मचारी उनके साथ कर दिए, जिन्होंने अपना जन्म सफल माना। ऋषि को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर रघुनाथ वहां से चल दिए। विदा किए वट विनय करी, फिर पाए मन काम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सुन तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। वहां पर यमुना के किनारे भी सब तीरवासियों ने जैसे ही सुना भगवान राम अपने अनुज और पत्नी के साथ आए हैं, तो वे अपने अपने काम छोड़कर भागे। लक्ष्मण राम और सिया की सुंदरता और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। और जो लोग राम को पहचानते हैं, उन्होंने सारी कथा उन सबको सुनाई कि राम पिता की आज्ञा पाकर वन जा रहे हैं। ये सब रानी राय कीन भलनाई, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा। राम ने सप्रेम उनको हृदय से लगा लिया, परम रंक जनु पारस पावा। बहुर लखन पायन सोही लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा। दंडवत निषाद राज ने भी की, मिले मुदित लखी राम स्नेही। तब रघुवीर ने अनेक प्रकार से मित्र को शिक्षा दी और राम रसायस को सिर पर रखकर उन्होंने अपने घर प्रस्थान किया। राम लक्ष्मण सिया हाथ जोड़कर यमुना को प्रणाम करके वहां से आगे चल दिए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, रास्ते में बहुत सारे पथिक मिलते हैं और राम को लखन को देखकर वो कहते हैं कि ये मार्ग में प्यादे चल रहे हैं, ज्योतिष हमारे भाई झूठ है। गिरी कानन भारी अगम पंथ है, और उनके साथ एक नारी सुकुमारी है। जंगल में शेर आदि जानवर हैं, हम संग चलें जो आयस हुए। जाब जहाँ लगते हैं पहुँचाए, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक आपको पहुँचाकर फिर हम वापिस आ जाएंगे। जयपुर गांव बसही मगमाही, जो पुर और गांव रास्ते में पड़ते हैं वहाँ के सब लोग राम को देखने के लिए आते हैं। रास्ते में बादल उन पर छाया कर रहे हैं, देवता आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गिरिवन बिहग मृग देखते हुए राम रास्ते पर चले जा रहे हैं। एक कलश भर आने पानी, एक बट की छां के नीचे झाड़ू लगाकर उनके लिए रहने के लिए जगह बनाते हैं। एक कलश भरकर पानी लाते हैं। और सिया को श्रमित देखकर भगवान राम ने मन में सोचा कि थोड़ी देर विलंब से यहाँ बट की छाया में बैठा जाए। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल, शरद पर विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। ये मनोहर जोड़ी की वर्णन नहीं हो सकता। शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मत मन मति लाई। राम और लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देख देख कर लोग अघा नहीं रहे हैं। बार बार सब लोग उनके पांव पकड़ते हैं। श्यामल गोर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, सर्द सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरु नैन। तो ग्राम की औरतों ने सीता से पूछा कि ये कामदेव को भी लजाने वाले हे सुमुखी, कहो तुम्हारे कौन है। उनके इस प्रकार के प्रेम वचन सुनकर सिया सकुचाई, मन में मुस्काई और फिर धरती की ओर देखते हुए उसने प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे सखी, ये जो सहज स्वभाव हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। उसके बाद अपने बदन रूपी चंद्रमा को आंचल से ढककर पिया की ओर
चित भौएं टेढ़ी करके उसने देखा और निज पति कहकर सीता ने इशारे से बताया। गांव की वधुएं ये सब सुनकर प्रसन्न हो गई। जिस प्रकार से रंक व्यक्ति को धनराशि लूटने को मिल जाए। सब आपस में कहती हैं कि पार्वती के समान तुम अपने पति की प्रिय हो और हम पर अपना प्रेम कभी मत छोड़ना। इस प्रकार भगवान राम वनों में भटक रहे हैं, कंदमूल फल खाते हैं और लोग आपस में कहते हैं कि ये जंगल में बिना जूतों के घूमते हैं। भगवान ने इस प्रकार अनेक वाहन क्यों बनाए? अगर ये कल्प वृक्ष के अगर ये पेड़ के नीचे सोते हैं तो उन्होंने ये सुंदर सेज क्यों बनाई, सुंदर महल क्यों बनाए? अगर इनको पेड़ों के नीचे वास देना था तो सुंदर सुंदर महल क्यों बनाए गए? और ये मुनि के वस्त्र धारण करके सुकुमार व्यक्ति घूम रहे हैं तो भूषण और वस्त्र भगवान ने भिकार में बनाए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए वो लोग कह रहे हैं कि कीन बहुत श्रम एक न आए ते ईर्ष्यावन आन दुराए, कि भगवान ब्रह्मा ने बहुत परिश्रम किया कि इन जैसा एक और बनाया जाए, नहीं बन पाया तो ईर्ष्या के वश इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। सब औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब हाथ मसल मसल कर पछताते हैं। राम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनके साथ जाना चाहते हैं। हर गांव में इसी प्रकार आनंद हो रहा है। अगर किसी ने ये समाचार सुने हैं तो वो राजा और रानी को दोष देते हैं, लेकिन दूसरा कहता है अरे ये तो हमारे लिए बहुत भली बात की राजा ने, हमें नेत्रों का लाभ मिल गया, नहीं तो हम राम, लक्ष्मण और सीता को कैसे देख पाते। ये नगर नारी नर जगह जगह भगवान राम के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।